एक सहाबी की स्टोरी आती है। अल अहनाफ इब्न कैस जो है ये ताबी है। ताबी समझते हैं कौन होता है? जिसने सहाबी से मुलाकात की हो, ठीक है, जिसने नबी को ना देखा हो लेकिन सहाबा को देखा हो। एक ताबी है अल अहनाफ इब्न कैस। तो वो कहते हैं कि मस्जिद अक्सा में एक बार मैं नमाज पढ़ी, मैंने ईशा की, उसके बाद मैं मस्जिद में बैठ गया। वो वहाँ पे थे, फ़लस्तीन में थे ये जो है अल अहनाफ इब्न कैस। तो कहते हैं मस्जिद अक्सा में मेरी एक शख्स पे निगाह पड़ी जो मस्जिद में रुक गया, काफ़ी देर जिक्र करता रहा और उसके बाद उसने कुछ नवाफिल पढ़े मेरे सामने। तो ये भी वहीं बैठे हुए थे अल अहनाफ इब्न कैस। कहते हैं कि उस शख्स ने इतना लंबा सजदा किया कि मुझे लगा फौत हो गया। तो कहते हैं मैंने उसे जाकर हिलाया क्योंकि मुझे डर था कि फौत ना हो गया। बहरहाल वो उठ गया। तो कहते हैं मैं समझ गया कि नहीं ये लंबा सजदा कर रहा। फिर कहते हैं उसने इतना लंबा सजदा किया कि मुझे दोबारा लगा कि ये कि इसकी रूह ना कब्ज हो गई हो। बहरहाल कहते हैं कि जब उन्होंने नमाज कंक्लूड की तो मैंने उनसे पूछा कि ये इतना लंबा सजदा मैंने आज तक किसी को नहीं करते देखा है, तो ये क्या मामला है? तो कहते हैं कि उन्होंने फिर एक बात सुनाई मुझे, और बात ऐसे आगाज किया बात का कि मेरे महबूब ने फरमाया, और ये कहकर वो जोरों कतार रोने लगे। कहते हैं मैं बड़ा हैरान हुआ, पता नहीं इन्हें अचानक क्या हुआ, रोने क्यों लगे। बहरहाल चुप हुए। फिर कहते हैं मेरे महबूब ने फरमाया, फिर रोने लगे। कहते हैं मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने उनको काम डाउन किया कि आप काम डाउन हो जाएं, आप अपने इमोशंस को संभालें, बताएं मुझे जो बात है वो बताएं। कहते फिर उन्होंने अपने आप को जरा कंपोज किया और फरमाया कि मेरे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। वो इसलिए रो रहे थे क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र था कि लंबे सजदे करो, अपने रब के हुजूर लंबे सजदे करो। तो वो इतना इंप्रेस हुए अल अहनाफ इब्न कैस। कहते कि आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा मैं अबू ज़र गफ़ारी। अबू ज़र गफ़ारी का नाम आपने सुना है, बहुत नेक और बहुत ही ज़ुहद व तकवा वाले सहाबी हैं। जब भी ज़ुहद व तकवा का जिक्र आता है तो अबू ज़र गफ़ारी का नाम सर फहरिस्त आता है। तो वो इतना खुश हुए कि क्योंकि मशहूर थे अबू ज़र गफ़ारी कि मेरी अबू ज़र गफ़ारी से मुलाकात हो गई। जाहिर है उस दौर में पिक्चर्स का दौर नहीं था तो नहीं पता होता था लोगों को कौन कौन है। तो वो इतना खुश हुए, इतना इंप्रेस हुए और उन्होंने उनके हाथ चूमे कि आज अल्लाह ने आपसे मेरी मुलाकात भी करवा दी और एक लेसन भी मुझे अल्लाह ने दिया आपके थ्रू। तो देखिए सहाबा की ये नमाज होती थी, इतना लंबा सजदा कि उन्हें लगा कि फौत हो गए, सुभान अल्लाह। तो इब्न अल क़य्यिम कहते हैं, उनका एक कोट मुझे याद आ गया, इमाम इब्न क़य्यिम बहुत मशहूर स्कॉलर, वो कहते हैं कि नमाज की जितनी मूवमेंट्स हैं वो आपको सजदे के लिए प्रिपेयर करने के लिए, यानी मेनली नमाज सजदा है, उससे पहले की जितनी भी मूवमेंट्स हैं वो सजदे को परफेक्ट करने के लिए है, यानी एवरीथिंग लीड्स टू सजदा। दिस इज हाउ नमाज इज डिजाइन। इसलिए अगर सजदा ठीक नहीं है, सजदा अच्छा नहीं है, सजदा इनकम्प्लीट है, तो आपकी नमाज में फॉल्ट है, बहुत बड़ा फॉल्ट है, क्योंकि पिछली तमाम की तमाम चीजें आपको सजदा कराने के लिए। ये इमाम इब्न क़य्यिम का व्यू और ऐसा ही है, महसूस भी ऐसा ही होता है। एक स्केरी बात, सजदा कितना इंपॉर्टेंट है, ये कुरान की आयत है सूरह कलम की आयत नंबर 42। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं यौम यकशुफु अन साकिन व यदऊन इला सुजूदी फला यस्ततीऊन, द डे द शिन विल बी अनकवर्ड। ये क्या है मामला, शिन वाला मामला क्या? शिन वैसे तो कहते हैं ना इस एरिया को, ह्यूमन की जो शिन है, असल में मैदान हशर के जो वाकयात हैं वो हम आगे जाकर पढ़ेंगे, इसके बाद वही टॉपिक आ रहा है। मैदान हशर में बहुत ही अजीब व गरीब वाकयात देखने को मिलेंगे। 50,000 साल का वो दिन होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने जलाल के साथ, लाइक अ किंग, अपनी मैजेस्टी के साथ तशरीफ लाएंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला अर्श पर मुस्तवी होंगे जैसे उनकी शान को लायक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अर्श जो है वो 8 फरिश्तों ने उठाया होगा, ये सूरह हाका में आता है। और वो क्या मंजर होगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आ रहे हैं लोगों का हिसाब लेने और अल्लाह की कोर्ट में लोगों को जो है वो प्रेजेंट किया जाएगा। तो उस दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शिन अनकवर की जाएगी। कुरान की आयत मैं आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए जब भी अल्लाह के कुछ फिजिकल एट्रीब्यूट्स का जिक्र आए, ये एक अकीदा का पॉइंट भी समझ लें। फॉर एग्जाम्पल अल्लाह का फेस, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फेस है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फेस हम सब इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं हम देखेंगे जन्नत में, क्योंकि ये हदीस में आता है, ठीक है। और इस सूरह क़यामा में भी है, वुजूह हुई यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, सम फेसेस दैट डे विल बी लुकिंग एट देयर लॉर्ड। तो सहाबा ने कहा था या रसूलल्लाह क्या हम अल्लाह का चेहरा देखेंगे? अल्लाह के नबी ने कहा बिल्कुल देखोगे, ऐसे जैसे कि तुम चांद को देखते हो, जिस तरह कि चांद तुम्हें बड़ा क्लियर नजर आता है, फुल ब्राइट नजर आता है। तो अल्लाह का चेहरा भी है। अल्लाह के 2 हाथ हैं और है नहीं है वल्लाह आलम, लेकिन 2 का तो डेफिनेटली जिक्र है, राइट हैंड्स, ठीक है। अब वो कैसे हैं हमें नहीं पता, ये इस तरह के नहीं है कि 5 उंगलियां, स्किन, गोश्त, उसके बाद स्केलेटन, वल्लाहु आलम। अल्लाह के जितने एट्रीब्यूट्स हमें कुरान या हदीस में मिल गए उन पे एज इट इज ईमान लाना है, विदाउट थिंकिंग कैसे हैं, क्योंकि लैसा कमिस्लिही शैउन, अल्लाह ताला जैसा कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला को आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा माइंड उसकी कुछ लिमिटेशंस है, हम ग्रास भी नहीं कर सकते कि अल्लाह सुब्हानहू ताला की फिजिकल बीइंग कैसी है। तो इसमें मुतशाबिहात में से है ये, चूंकि
तो मुतशाबिहात में बेस्ट अप्रोच यही है कि ईमान लाओ, क्योंकि गैब है। तो इसी तरह अल्लाह की शिन का जो जिक्र है, ठीक है, जहां ये शिन आ रहा है, अल्लाह के मुस्कुराने का जिक्र है। अब जाहिर है अल्लाह के फेस को आप नहीं इमेजिन कर सकते, क्या वो ह्यूमन बीइंग जैसा फेस है? नो, वल्लाहु आलम। इंशाल्लाह ये तो दुआ करें और करनी चाहिए कि अल्लाह हमें दीदार करवाए। तो ये जो शिन है ये भी मुतशाबिहात में से, ये वल्लाहु आलम क्या चीज है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला की शिन अनकवर की जाएगी। ये सूरह कलम है, यौम यक्शफु अन साकिन, द डे द शिन विल बी अनकवर्ड, अल्लाह सुब्हानहू तआला की इला सुजूद, और उन्हें इन्विटेशन दी जाएगी तमाम इंसानियत को कि सजदा करो। फला यस्ततिऊन, जो डिसबिलीवर से यहां पे मुराद है जिन्होंने दुनिया में सजदा नहीं कभी किया था, वो उस दिन सजदा नहीं कर सकेंगे। और हदीस में आता है कि वो करना चाहेंगे, क्योंकि वो जलाल का मंजर ऐसा होगा कि वो गिर पड़ेंगे, सजदे में गिरना चाहेंगे, लेकिन उनकी कमर ऐसे हो जाएगी जैसे सरिया होता है, यानी उनकी कमर बिल्कुल अकड़ जाएगी और उनसे जो है वो सजदा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये एक बड़ी डेंजरस बात है। अल्लाह ताला ने पहले वो सीन बता दिया, और ये वो लोग होंगे अनफॉर्चुनेटली जिनको सजदे की दावत दुनिया में दी जाती थी लेकिन वो सजदा नहीं करते थे। तो देखिए, जब भी ऐसी आयत आए, ऑल्दो ये आयत डिसबिलीवर्स के बारे में है जिन्होंने बिल्कुल भी ईमान नहीं, दावत के बावजूद वो ईमान नहीं लाए, जैसे अबू जहल और बाकी दीगर जो कुरैश के चीफ्स हैं। यस, सबसे पहले तो वो शामिल है, क्योंकि सबसे तो बड़े डिसबिलीवर्स वो हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज राइट इन फ्रंट ऑफ देम, कुरान उनके सामने नाजिल हो रहा था, फिर भी इनकार किया। ना सिर्फ इनकार किया, नुकसान भी पहुंचाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और प्रोपेगेंडा भी किया। तो सबसे बड़े मुजरिम तो वो हैं। तो यस, ये सबसे पहले तो उनके बारे में। लेकिन जब भी ऐसी आयत आए तो तज़किया यही है कि हम अपने ऊपर भी अप्लाई करें, ये बेहतर है हमारे ही लिए। तो इसलिए हमें भी डरना चाहिए कि खुदा ना खास्ता कहीं ऐसा ना हो कि हम भी उस सफ में शामिल हों कि हमसे भी सजदा ना हो उस दिन, नाउज़ु बिल्लाह। और ये इसका रिस्क तभी बढ़ेगा जब नमाज हम इग्नोर करें, नमाज का टाइम और हम नमाज ना पढ़ें। तो ये मैं इसलिए एक तज़किया के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाह रहा हूँ। सो 7 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सुजूद, इंशाल्लाह आज हम ये डिस्कस करते हैं। देखिए, नमाज के हर एक्ट के कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, बहुत ही खूबसूरत ऑब्जेक्टिव। तो स्कॉलर्स ने अपनी एक कोशिश की और 7 ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए हुए हैं सजदे के, वो इंशाल्लाह ताला आज हम देखते हैं। नंबर 1, ह्यूमिलिटी एंड शोइंग योर एब्सोल्यूट नीड। देखिए, सजदा जो है ये सबसे हम्बल पोजीशन, सबसे हम्बल पोजीशन। आपने कोई ऐसा सीन कभी देखा हो, किसी मूवी का सीन, कि कोई बहुत ही ऐसा बादशाह जो एब्सोल्यूट अथॉरिटी कमांड कर रहा है और चाहता है कि लोग एब्सोल्यूटली उसके सामने गिर पड़े, तो वो कहता है कि नाक रगड़ो। ठीक है, यानी तकब्बुर में वो कहता है कि नाक रगड़ो जमीन पे, क्योंकि वो सबसे हम्बल और सबसे एक लोअर पोजीशन है फॉर एनी ह्यूमन बीइंग। तो इसका हकदार सिर्फ अल्लाह है। इसीलिए कोई इंसान ये कराएगा तो वो मुतकब्बिर है और वो मुजरिम है बहुत बड़ा, कि वो इंसानों को अगर ऐसा करवाएगा जो कि फिरौन करवाता था। इसका हकदार सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है। तो इसलिए ये इसका एक ऑब्जेक्टिव है कि ह्यूमन बीइंग हम्बल रहें और ह्यूमन बीइंग अपनी एब्सोल्यूट नीड को सजदे की पोजीशन में जाकर, क्योंकि सजदे का मतलब ये कि एक इंसान एब्सोल्यूट नीड में आया अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास। तो एक तो इसका ये ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव इसका क्लोजनेस है। क्लोजनेस की हदीस में आपको सुना चुका हूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे ज्यादा क्लोज इंसान अल्लाह ताला के सजदे में होता है। तीसरा ऑब्जेक्टिव इसका है दुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सजदे में कसरत से दुआ करो। क्यों? क्योंकि सजदे में दुआ कबूल होती है। अब अनफॉर्चुनेटली हमें सही से नॉलेज नहीं है। मेरे साथ कुछ लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो मैं आवाज़ आ जाती है, वो ऊंची ज़रा सुभान रब्बिल आला कह रहे होते हैं, विस्पर भी हो तो आवाज़ आ जाती है। तो मैंने अक्सर नोट किया कि इमाम जब लंबा सजदा कर दे तो वो लोग 3 बार सुभान रब्बिल आला कह के खामोश हो जाते हैं। इट सरप्राइजेज मी। मतलब वो ये समझते हैं कि 3 से ज़्यादा कहा तो नमाज इनवैलिड है। पता नहीं किसने सिखा दिया, किस कारी साहब ने बचपन में तालीम दे दी है। हालांकि सुभान रब्बिल आला तो 100 बार भी कह सकते हैं सजदे में। ये जो सहाबी थे, जो अबू ज़र गफ़ारी, ये इतना लंबा सजदे में क्या कह रहे थे अगर सिर्फ 3 बार सुभान रब्बिल आला। ठीक है, तो ये जो लैक ऑफ नॉलेज है नमाज के बारे में, जो इग्नोरेंस है, इसने हमारा बड़ा नुकसान किया। कई लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि दुरूद इब्राहिमी के बाद सिर्फ एक दुआ कर सकते हैं, और वो दुआ है रब्बी जालनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती। बहुत ज़बरदस्त दुआ है, अमेजिंग दुआ। लेकिन उनको पता नहीं किसने सिखा दिया कि इसके अलावा दुआएं कोई नहीं कर सकते, और इसके अलावा कोई दुआ करेंगे तो नमाज इनवैलिड हो जाएगी। तो बहरहाल ये मिसकंसेप्शंस को हमने एड्रेस करना है, इसीलिए हमारी नमाजों में जान नहीं है। फिर एक और मिसकंसेप्शन, अब एक यंगस्टर ने नई नमाज शुरू की तो हम उसे कहते हैं पहले पिछली पढ़ो। वो बेचारा अभी की नहीं पढ़ पा रहा, उसे कह रहे पिछली पढ़ के आओ, तो वो कहेगा फिर छोड़ो। और यही वजह बहुत से यंगस्टर्स क्यों नहीं नमाज पढ़ते, क्योंकि वो कहते हैं यार पहले पिछली पढ़नी पड़ेगी। ये बिल्कुल इसी तरह एक स्टूडेंट, उसकी असाइनमेंट्स पाइल अप हो जा रही है, पाइल अप हो जा रही है। एंड में वो जब पढ़ने बैठेगा, अपनी स्लाइड्स खोलेगा, वो कहेगा यार पहले पिछली स्लाइड्स पढ़नी पड़ेगी, वो कहेगा छोड़ो सारी स्लाइड फेल हो जाती है।
यही वजह है बहुत से यूथ नमाज नहीं पढ़ते, क्योंकि उन्हें पता नहीं तालीम दे दी गई है कहां से कि बेटा पहले पिछली पढ़ो, कंप्लीट करो पिछली। और लोग ये करते हैं, जैसे वो कहते हैं कि जोहर के साथ मैं पिछली जोहर पढ़ूंगा, इस तरह असर के साथ मैं पिछली असर पढ़ूंगा, इस तरह वो करते रहते हैं। वो फिर इतना बर्डन हो जाता है, इतना पाइलअप हो जाता है। देखें ये कहीं से नहीं साबित कि आपने पहली पिछली नमाजें पढ़नी, ना ही कज़ाए उम्री जैसी कोई चीज़ है, वो भी बस लोगों ने बना दी। ऑल्दो उसकी एक ज़ईफ़ हदीस से दलील मिलती है, लेकिन ज़ईफ़ हदीस है। साबित यही है कि आप नमाज शुरू कर दो और अपने नवाफिल बढ़ाओ इंशाल्लाह। और जो 12 सुनते आप दिन में पढ़ते हो, बल्कि और भी बहुत सी सुन्नतें हैं इंशाल्लाह ताला। तो जैसे देखें ज़ोहा प्रेयर है जो फजर के बाद, सूरज निकलने के बाद से लेकिन ज़ोहर से पहले पहले पढ़ी जा सकती है, 2 रकात, वो पढ़नी चाहिए इंसान को। तो बहुत से और नवाफिल हैं। असर से पहले देखिए 2 तरह की सुन्नत है, सुन्ना मुअक्कदा, सुन्ना गैर मुअक्कदा। सुन्ना मुअक्कदा 12 है, सुन्ना गैर मुअक्कदा 10 है, जो हदीस से साबित। मुअक्कदा का मतलब होता है हाईली रिकमेंडेड, और गैर मुअक्कदा का मतलब है कि ठीक है कभी पढ़ ली कभी ना पढ़ी। मुअक्कदा सुन्ना आप रेगुलर छोड़ेंगे तो आपको गुनाह मिल सकता है, रेगुलर अगर छोड़ेंगे, कभी कभी छूट गई फाइन, रेगुलर आदत बना लेंगे तो गुनाह मिलता है, गुनाह मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, ये एक फर्क है मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा। मुअक्कदा 12 कैसे हैं? 2 सुन्नत फजर की, जोहर में 4 सुनते और जोहर पढ़ के 2 सुनते, कितनी हो गई टोटल 8। मगरिब की 2 10, इशा की 2 12, ये 12 है सुन्ना मुअक्कदा। जो ये 12 सुन्नत पढ़ेगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह जन्नत में उसके लिए एक स्पेशल महल बनाएगा। गैर मुअक्कदा क्या है? गैर मुअक्कदा में सबसे पहले जोहर की तरफ आए तो 2 रकात नफल, वो गैर मुअक्कदा 2 रकात और पढ़े नबी ने, वो आता है। उसके बाद असर से पहले 4 रकात है, वो 2-2 करके भी पढ़े और 4 भी पढ़े। ठीक है, असर से पहले वो गैर मुअक्कदा सुन्ना है, साबित है नबी ने पढ़े, तो वो कितने हो गए 6। उसके बाद मगरिब की नमाज से पहले 2 पढ़े। आपने देखा है जब आप उम्रा या हज करने गए हो मस्जिद हरम में, बहुत से लोग उठ के मगरिब की नमाज से पहले 2 रकात पढ़ रहे होते हैं, और कई मसाजिद में भी आपने देखा। अनफॉर्चुनेटली सब कॉन्टिनेंट में ट्रेंड नहीं है, लेकिन आप अरब कंट्रीज में जाएंगे तो इमाम अजान के बाद अच्छा खासा गैप देता है मगरिब की नमाज में, ताकि ये लोग वो गैर मुअक्कदा सुन्नत में अमल कर सकें। ठीक है, मस्जिद नबी में भी आपने नोट किया होगा लोग 2 रकात मगरिब से पहले पढ़ते हैं, और फिर इशा से पहले है 2 रकात। तो ये 10 गैर मुअक्कदा है और 12 मुअक्कदा है। अब देखिए कितने चांसेस हैं आपके पास पिछली नमाजें कवर करने के। ऑलरेडी अगर एक बंदा गैर मुअक्कदा और मुअक्कदा पढ़ लेता है तो पिछली नमाजों को दोबारा से पढ़ना ये साबित नहीं है। लेकिन ये बहुत बुरी बात है कि पिछली नमाजें छूटी हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि एक बंदा जो है वो छोड़ता रहे और बस एक आधा दिन पढ़ ले, नहीं। पिछली नमाजें छोड़ना बुरी बात है, लेकिन आप इस्तग़फ़ार करें, इंशाल्लाह अल्लाह माफ करेगा, और अगली नमाजों पे फोकस करें, अगली जिंदगी को बेहतर बनाएं और अपने नवाफिल बढ़ाएं, अपनी सुन्नत बढ़ाएं, इंशाल्लाह अल्लाह वहां से जरूर कवर कर देगा। ठीक है, तो ये है बात असल में। बहरहाल बात कहीं और निकल गई, क्योंकि कुछ मिसकंसेप्शंस हमारी सोसाइटी में ऐसी हैं जिसकी वजह से हमारी नमाज बहुत मोनोटोनस होती है, यूथ इंटरेस्ट नहीं लेते नमाज में। आम इंसान भी कहता है मेरी नमाज में जान नहीं है, खुशू खुजू नहीं है। तो वही बात है कि देखें हमें पता नहीं है कि सजदे में दीगर दुआएं भी कर सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी दुआएं सजदे के लिए सिखाई हैं, मैं अभी इंशाल्लाह आपके सामने रखूंगा। तो सुभान रब्बिल आला के अलावा बहुत कुछ है। ठीक है, अब जाहिर है एक बंदा सुभान रब्बिल आला एक रकत में कहता है तो दूसरी में कुछ और कह ले, ताकि उसकी नमाज में वैरायटी आ जाए। जितनी वैरायटी डालेंगे आप नमाज में, उतनी नमाज में एक जान डलेगी, कलर्स होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये बात है। बहरहाल दुआ, तो सजदे में दुआ जायज है। सजदे में कुरानी दुआज भी कर सकते हैं, वो कुरान पढ़ना नहीं है। सजदे में कुरान पढ़ना मना है। सजदे में आप ये नहीं पढ़ सकते अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, नहीं। लेकिन कुरानी दुआ आप कर सकते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों, कोई मसला नहीं। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका, कुरानी दुआ है। इन्नी कुंतु, कोई मसला नहीं, करें। तो दुआ बिल्कुल कर सकते हैं, जितनी मर्जी दुआएं करें, उर्दू में ना करें। उर्दू में या अपनी लैंग्वेज में फर्ज नमाज में दुआ, ये इसको स्कॉलर्स जायज़ नहीं करार देते। ऑल्दो कुछ व्यूज़ मिलते हैं, वो व्यूज़ सिर्फ उनके लिए हैं जैसे एक फ्रेंच या स्पेनिश रिवर्ट हो गया है और उसके लिए अरबी सीखना बहुत मुश्किल है, तो वो अपनी ज़बान में शुरू में कह सकता है। इसी तरह कोई ऐसा इंसान है जिसकी अरबी बिल्कुल ज़ीरो है, आ ही नहीं रही, तो मे भी उसके लिए कोई गुंजाइश निकल सकती है। लेकिन अदरवाइज फ़र्ज नमाज में उर्दू में दुआ नहीं होती है सजदे में। हाँ, आप जो आपकी उर्दू की दुआज हैं उनको जहन में ले आएँ और सुभान रब्बिल आला कहते हुए जहन में वो दुआएं हों, तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, अल्लाह तो दिल की भी सुनता है ना, ज़रूरी तो नहीं ज़बान से उर्दू में वो अदा करनी है। अल्लाह तो दिल की भी आवाज़ सुनता है। और दुआ का फलसफा भी समझ लें। देखिए, दुआ में जितनी तौहीद का इकरार होगा, आपकी बाकी की दुआएं वैसे ही कबूल हो जाएंगी। इसकी मैं आपको दलील देता हूँ। दुनिया का बेस्ट डे है 9 ज़िलहज, एग्रीड अपॉन है। ठीक है, बेस्ट नाइट है लैलतुल कदर और बेस्ट डे है 9 ऑफ ज़िलहज। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 ऑफ ज़िलहज में जब अरफात के मैदान में थे, अरफात का मैदान इज वन ऑफ द मोस्ट ब्लेसेड एरिया ऑन अर्थ,
और उस दिन अरफात में मौजूद जब नबी ने हज किया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कौन सी दुआ सिखाई थी? सहाबा ने पूछा था कि यार रसूलल्लाह क्या दुआ करें? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि उस दिन दुआ कबूल होती है, पक्की बात है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो दुआ जो मैंने और मेरे तमाम भाइयों ने यानी तमाम अंबिया ने इस दिन की 9 ज़िलहज हज के मौके, वो है ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। और ये इतनी बार पढ़ी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन। अब इसका जब आप तर्जमा देखेंगे तो एक पाकिस्तानी शख्स समझेगा कि इसमें तलब तो है नहीं, तो दुआ ही नहीं है। हम तो कहेंगे तो जिक्र है, तो हम तो शक में पड़ जाएंगे, ये तो दुआ ही नहीं है, इसमें तो तलब ही कहीं नहीं। यही तो दुआ, यही तो सीक्रेट कोड है जो अंबिया के पास था, सहाबा के पास था। ऐसी तो चीजें डिकोड कर ली थी ना उन्होंने अल्लाह की तरफ से। हज़रत यूनुस की दुआ क्या है? शदीद डेस्परेट सिचुएशन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसमें तलब का है, अल्लाह मुझे निकाल ले, अल्लाह मैं फंसा हुआ हूं, अल्लाह मैं बर्बाद हो जाऊंगा, हो सकता है कहा हो, लेकिन कुरान ने जिसको कोट किया, जिन अल्फाज को कोट किया, वो क्या है? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सख्त डिप्रेशन की दुआ क्या है? शदीद डिप्रेशन की। नबी जब शदीद 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 ज़हनी कर्ब में मुब्तला होते थे, इंसान थे जाहिर है, शदीद डिस्ट्रेस में होते थे, वो दुआ क्या है? अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैया। तलब का है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शदीद डिस्ट्रेस में होते थे कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्ज़ि व रब्बुल अर्शिल करीम। तलब का। जितनी प्रॉफिटिक दुआज हैं उनमें तलब कम है, तौहीद का इकरार ज्यादा है। तलब में कोई मसला नहीं है, बिल्कुल करें, इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि तलब नहीं, तलब भी तो अल्लाह से ही करनी है ना, खोल के बयान करें, नो इशू। लेकिन सीक्रेट कोड ये है कि जितनी तौहीद बयान करेंगे अपनी दुआओं में, आपकी तलब वाली दुआज वैसे ही कबूल हो जाएंगी। ये अंबिया के बताए हुए नुस्खे हैं, अंबिया के थ्रू अल्लाह ने कुरान मजीद में बताए हैं, ठीक है।